आत्मदेव ने सत्संग नहीं किया, विवेक जागृत हुआ नहीं। जिसको विवेक नहीं है वो संसार नदी में डूब करके मर जाता है। विवेक संपत्ति से नहीं मिलता, विवेक सत्संग करने से मिलता है। आत्महत्या करने के लिए नदी किनारे गया था, वहां एक उसको संत मिले। संत ने कहा आत्महत्या करना पाप है, आत्महत्या करना, मेरे घर में पुत्र नहीं है। संत समझाते पुत्र नहीं अच्छा है, तेरा कल्याण तेरे को ही करना है। तेरा पुत्र क्या करेगा कि महाराज पुत्र होवे तो श्राद्ध करे, पिंडदान करेगा। संत समझाते हैं तेरा श्राद्ध तेरे को ही करना है। मेरा पुत्र मेरा श्राद्ध करेगा, मेरा उद्धार होगा, ऐसी आशा रखने का समय ही नहीं है। कलयुग के पुत्रों को माता पिता का श्राद्ध करने की फुर्सत नहीं होती। आपका श्राद्ध अपने हाथ से ही करो। शरीर पिंड परमात्मा को अर्पण करो। भात का पिंड के आटे का पिंड देने से मुक्ति मिलती है। श्राद्धादिक सत्कर्म करने से सदगति मिलती है। वासना से जीव की दुर्गति हो जाती है। इसीलिए शास्त्रों में श्राद्धादिक सत्कर्म बताए हैं। सदगति का अर्थ होता है अच्छी जगह मिलती है। जन्म मरण के त्रास में से जीव तो तभी मुक्त होता है जो जीव अपना पिंड दान अपने हाथ से करता है। शरीर पिंड परमात्मा को अर्पण करो। जिसका जीवन भगवान के लिए है। संन्यास से सर्वथा सुखम। संत समझाते हैं आत्मदेव ने महारानी पुत्र होना ही चाहिए कि तेरे भाग्य में पुत्र का सुख लिखा नहीं है। आत्मदेव ने कहा मेरे भाग्य में लिखा न हो तो आपके भाग में से निकाल करके मेरे को दे दो, मैं मरने के लिए आया हूं। संत को दया आई, संत ने फल दिया और कहा यह पत्नी को खिलाना। गर्भ रहने के बाद दोनों सत्कर्म करोगे तो सत्पुत्र हो। सगर्भा स्त्री जैसे कर्म करती है उसकी असर गर्भ के बालक के ऊपर होती है। इसलिए शास्त्रों में सगर्भा स्त्री के नियम बताए। गर्भ रहने के बाद पति पत्नी को बहुत सावधान होकर के सत्कर्म करना है। पुत्र होने से सुख नहीं मिलता, सत्पुत्र होवे तो सुख मिलता। पुत्र नालायक होवे तो माता पिता को दुख देता है। बालक पेट में आता है उसी दिन से उसको अच्छे संस्कार देने की जरूरत है। संत ने समझाया। आत्मदेव फल लेकर के घर में गया, पत्नी को खिलाया नहीं, हाथ में दे दी। सत्संग में विवेक रूपी फल मिलता है, वो बुद्धि को खिलाना चाहिए। आज कथा में मैंने क्या सुना? मैंने कथा में सुना बहुत सुख भोगने पर भी दुख की समाप्ति नहीं होती है। श्री कृष्ण दर्शन से ही दुख की समाप्ति होती है। कथा का एक एक सिद्धांत याद करो। सत्संग में विवेक रूपी फल मिलता है। वो विवेक रूपी फल बुद्धि को खिलाना है। आत्मदेव ने बुद्धि के हाथ में, पत्नी के हाथ में फल दिया, खिलाया नहीं। बुद्धि को संसार मीठा लगता है। संसार में अनेक बार दुखी होने पर भी विषयों में ऐसी मिठास है, संसार सुख से घृणा नहीं होती है। बुद्धि ने वह फल खाया नहीं, उसने गाय को खिलाया। उसकी छोटी बहन आई थी, उसके साथ बातें करती है। बुद्धि की छोटी बहन है मन। मन और बुद्धि मिल करके जीव को धोखा देते। वेदांत का सिद्धांत व्यास महर्षि ने महात्म्य में वर्णन कर दिया है। छोटी बहन ने कहा मेरे यहां पुत्र होने वाला है, वो मेरा पुत्र मैं तेरे को दूंगी। ऐसा नाटक करो, मैंने फल खाया है, मेरे पेट में गर्भ रहा है। धुंधुली ने कपट किया। आत्मदेव को कहा मैंने फल खाया है, मेरे पेट में गर्भ है। आत्मदेव उसका कपट समझ सका नहीं। छोटी बहन का पुत्र ले आई और सभी को कहने लगी रात्रि में बालक का जन्म हो गया। आत्मदेव देखने के लिए जाता है। थोड़ी शंका तो होती है,
कल रात्रि में इसका जन्म हुआ, ये 2-3 महीने के जैसा बालक लगता है। धुंधुली ने कहा ये तो संत का प्रसाद है, इसीलिए जन्म से ही तगड़ा हो गया है। ये मेरा ही बालक, मेरा नाम धुंधुली है, मेरे पुत्र का नाम मैं धुंधुकारी रखती। धुंधुकारी दुराचारी हो गया, शव के हाथ का खाता था। शव हस्ते न भोजनम, जो हाथ भगवान की सेवा पूजा नहीं करते, जो हाथ सत्कर्म नहीं करते, वो हाथ शव के हाथ के समान। खाने से प्रथम थोड़ा विचार करो, प्रभु प्रसन्न है कि नाराज है। परमात्मा प्रसन्न हो ऐसा मैंने कोई अच्छा काम किया कि नहीं। धुंधुकारी 5 वेश्या में फंस गया था। शब्द स्पर्श रूप रसगंध 5 विषय जो पाप करके भोगता है, पाप करके जो संसार का सुख भोगता है, वो धुंधुकारी के जैसा। संत का प्रसाद गाय के पेट में था, वहां बालक हुआ मानव के जैसा ही था। उसके कान थोड़े लंबे थे, उसका नाम गोकर्ण रखा है। गोषु उपनिषत्सु कर्णो यस्य सः। गोकर्ण जी महान ज्ञानी हुए, धुंधुकारी दुराचारी पापी हुआ। माता पिता को मारता है, घर का धन वेश्याओं को देता है। उस समय गोकर्ण जी आकर के सावधान करते हैं, पिताजी जीवात्मा का असली घर तो भगवान के चरण में हो, ये अगर आपका नहीं है, ये अगर छोड़ना ही पड़ेगा। काल धक्का मारता है तो सब कुछ छोड़ना ही पड़ता है, समझ करके छोड़ना अच्छा है। देहे स्थिमांस बुधिरे विमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् यहि कामतृष्णाम् अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमाशु मुक्त्वा सेवा कथारसमहो नितरां पिबत्वम्। बहुत गई, अब थोड़ी रही, मृत्यु मस्तक में है, सावधान हो जाओ। गोकर्ण जी आत्मदेव को सावधान करते हैं। आत्मदेव गंगा किनारे गए हैं, आदि नारायण परमात्मा का ध्यान करते हैं, मन से भगवान नारायण की पूजा करते हैं, नारायण के सन्मुख भागवत का पाठ करते हैं। बहुत वर्ष तक ऐसी तपस्या की। मन जब अति शुद्ध होता है तब भगवान का दर्शन करने की इच्छा होती है, चरण में जाता। आत्मदेव आज सच्चा देव हो गया, भगवान ने उसको अपनाया। एवं सुतोक्तिवशतोऽपि गृहं विहाय यातो वनं स्थिरमतिर्गतषष्टिवर्षः युक्तो हरेरनुदिनं परिचर्ययासौ श्रीकृष्णमापनियतं दशमस्य पाठः। धुंधुकारी वेश्याओं को घर में रखता है। गोकर्ण जी ने विचार किया, मेरा भाई बड़ा पापी है, उसके संग में मेरी बुद्धि बिगड़ जाएगी, घर का त्याग किया। वेश्याओं को प्रसन्न करने के लिए चोरी करता है। वेश्याओं ने एक बार उसको कपट करके मार डाला। रानी के अलंकार चोरी करके ले आया था। हमको भी सजा हो गई, स्वार्थी वेश्या क्या न कर। सोया हुआ था, उसको कपट से मार डाला। अति पापी प्रेत होता है। प्रेत योनि में धुंधुकारी गया है। प्रेत योनि में अति दुख है, बहुत प्यास लगती है, पानी दिखता है, पानी पीने के लिए जावे तो मिट्टी हो जाता है, पानी नहीं पी सकता है। प्रेत योनि में अति दुख है।
गोकर्ण जी यात्रा करते हुए गया जी में गए हैं। गया जी में भगवान नारायण के चरण है। भगवान के चरण में पितरों का नाम लेकर के पिंडदान करने से पितरों का उद्धार होता। सुना है मेरे भाई की दुर्गति हुई है, धुंधुकारी का भी श्राद्ध किया। गोकर्ण जी घूमते हुए जन्मभूमि में आए हैं। रात्रि में धुंधुकारी रोने लगा, मेरे भाई आए हैं, मेरे लिए कुछ करे, मैंने बहुत पाप किया है, श्राद्ध करने पर भी मेरा उद्धार हुआ नहीं है। गोकर्ण जी ने सूर्य नारायण को पूछा है। सूर्य नारायण ने कहा, विधि पूर्वक भागवत की कथा करो। गोकर्ण जी धुंधुकारी का उद्धार करने के लिए आषाढ़ महीने में भागवत की कथा करते हैं। बहुत भीड़ हुई है, धुंधुकारी भी कथा में आया है। उसको बैठने की जगह बराबर मिली नहीं। 7 गांठ का एक बांस था, उसमें प्रवेश किया, वहां बैठ करके कथा सुनता है। बांस ये वासना का प्रतीक है, वासना ही गांठ होती है, अन्न में वासना होती है, स्त्री में, पुरुष में, द्रव्य में वासना होती है। वासना ही ग्रंथि है। परमात्मा के साथ जो प्रेम करता है, जो सत्संग करता है, धीरे धीरे वासना की गांठ वो छोड़ सकता है। धुंधुकारी कथा सुनता है। परीक्षित मोक्ष की कथा सुनाई तो धुंधुकारी बांस में से बाहर निकला। धन्य है भागवती कथा को, धन्य है सुखदेव जी महाराज को, मेरे जैसे पापी जीव का भी उद्धार। धुंधुकारी को सदगति मिली है। गोकर्ण जी ने फिर से श्रावण महीने में कथा की है। सभी एकाग्र चित्त से कथा सुनते हैं। वक्ता श्रोता जब मन से एक हो जाते हैं तब ज्ञान भक्ति प्रकट होती है। भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य दोनों बालकों के साथ प्रकट हुई है। भगवान नारायण के नाम का कीर्तन करती हुई प्रकट हुई है। कथा कीर्तन भक्ति है। कथा में वक्ता भगवत गुणगान करता है, भगवान के एक एक सद्गुणों का वर्णन करता है, भगवान की लीला का वर्णन करता है। गुण संकीर्तन, लीला संकीर्तन, नाम संकीर्तन से ही सफल होता है। इस कथा का 16 हानि फल आपको मिले, ऐसी इच्छा हो तो बहुत प्रेम से भगवान के नाम का कीर्तन। कीर्तन में संकोच करना नहीं। जिसको कीर्तन में शर्म आती है वह समझे मेरा पाप बहुत है, इसीलिए शर्म है। कीर्तन में शर्म काहे? नाम संकीर्तन से ही कथा सफल होती है। ज्ञान वैराग्य दोनों बालकों को लेकर के भक्ति महारानी कथा मंडप में आई है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। 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 नारायण परमात्मा का कीर्तन करती हुई भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य के साथ प्रकट हुई है।
सनत कुमार जी ने कहा है, जो बहुत प्रेम से भागवत की कथा सुनते हैं, जो प्रेम से भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, उनके हृदय में निवास करो। यमराज यमदूतों को सावधान करते हैं, जो भागवत की कथा सुनता है, जो भगवान के नाम का प्रेम से कीर्तन करता है, वो कभी यमपुरी में नहीं आता। सनत कुमार जी के मुख में से निकला हुआ भगवत कथामृत जिन संतों ने, वैष्णवों ने पान किया, वो किसी मां के पेट में गए नहीं। महात्म्य की कथा वक्ता श्रोताओं के पाप का विनाश करने वाली है। जो वक्ता बहुत प्रेम से यह कथा वर्णन करता है, जो श्रोता श्रद्धा भक्ति से यह कथा सुनता है, श्री कृष्ण चरण में अनन्य भक्ति प्राप्त हो। स्वस्ति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये श्रवण विधि कथनं नाम षष्ठोऽध्यायः। श्री वृंदावन